हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y = 8 है। ये आपको दिया गया है कि 2x + 3y ये इक्वल है 8 के। दी गई है दो चरों से एक ऐसी रेखीय समीकरण लिखिए जिससे कि प्राप्त युग्म का ग्राफीय निरूपण जैसा है। यहाँ पे आपको बताया है पहला क्या होना चाहिए कि यहाँ पे पहला दिया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। पहला आपको ये दर्शाना है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, और दूसरा क्या है कि समांतर रेखाएं हों, और तीसरा है संपाती रेखाएं हैं। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन दिया है उसे हम वज्र गुणनखंड विधि a1 a2 b1 c1 ये सभी के मान यहाँ से हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन दिया था उसे हम लिखे हैं। अब अगर हम a1x + b1y + c1 से अगर तुलना करें, कंपेयर कराएं, तो देखिए a1 के जगह पे हमारा यहाँ पे मान क्या है। a1 की जगह पे हमारा 2 है, तथा b1 के जगह पे यहाँ पे हमारा मान क्या है, b1 के जगह पे 3 है, और c1 के जगह पे -8 है। ये हमारा a1 b1 था c1 का मान निकल गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो इक्वेशन 2 था वो नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक ही इक्वेशन दिया गया था। तो इक्वेशन 2 के लिए हम क्या करते हैं कि माना अभिष्ट रैखिक समीकरण ये हम मान लेते हैं कि a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा एक इक्वेशन हम इसे मान लेते हैं। अब जब हम कंपेयर करें अर्थात a1/a2 ज्ञात करें, तो a1 के जगह पे तो हमारा 2 है, लेकिन a2 का मान हमारा क्या है, यहाँ पे a2 है। ऐसे अगर हम b1/b2 ज्ञात करें, तो b1/b2 में देखते हैं b1 की जगह पे 3 है, लेकिन b2 की जगह पे तो b2 ही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा a1/a2 है ये नॉट इक्वल आ रहा है b1/b2 के, अर्थात जो वैल्यू a1/a2 की मान है यहाँ पे 2/a2 तथा 3/b2 ये दोनों इक्वल वैल्यू नहीं है। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है, तो हमारा पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन यही था कि जो बिंदु मतलब है इक्वेशन वो क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं मतलब क्या होता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल आए b1/b2 के। अतः हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर देखें तो a2 की वैल्यू जो है ये ना ही 0 होनी चाहिए और ना ही 2 होना चाहिए। ये हमारा a2 का मान नहीं होना चाहिए, तथा b2 का जो मान होना चाहिए मतलब b2 का मान नहीं होना चाहिए वो क्या है, 3, 0। ये मतलब b2 की जगह पे हम 3 और 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। जो हमारा कंडीशन पहला दिया था उसे फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन पहला में ये था कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, और प्रतिच्छेद तभी कर सकती हैं रेखाएं जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल है b1/b2 के, तभी वो रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। अगर हम a2 की जगह पे ये वैल्यू ले लेंगे और b2 की जगह पे ये वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, जिससे ये हमारा इक्वल हो जाएगा। और हमें इक्वल नहीं कराना था, पहला रीजन हमारा प्रतिच्छेद करती रेखाएं बताना था। अब यहाँ पे दूसरा क्या था, दूसरा था कि समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन ये होता है कि a1/a2 है, ये क्या होना चाहिए, समांतर के लिए हमें ये चाहिए कि a1/a2 ये इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल है c1/c2 के लिए। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे कंपेयर करके जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है, अर्थात a1/ जो हमारा a2 मिला है वो क्या है, वो वैल्यू हमारी जो है वो आई है 2/a2, तथा b1/b2 जो मिला है ये हमें मिला है 3/b2 के। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है। और जो तीसरा है c1/c2 वो हमें मिला है -8/c2 के। तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर हम ये सभी मान यहाँ पे रखें, जो हम यहाँ पे समांतर के लिए हमारा कंडीशन है इसमें रखें, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है, ये मान हमें प्राप्त होता है। अब देखें अगर हम, तो हमें इसे इक्वल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थात जो हमारा a2 है अगर हम इसके जगह पे यहाँ पे 2 रख देते हैं तथा b2 की जगह पे 3 रख दे, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। a2 की जगह पे आप 2 रखेंगे, a2 की जगह पे हम यहाँ पे 2/3। देखिए यहाँ पे हमें मान निकालना आसान नहीं होगा, अतः हम क्या करते हैं a2/b2 ज्ञात करते हैं। मतलब अगर b2/b2 का कोई रेशियो ले, जैसे हम यहाँ पे रेशियो निकालते हैं 2/3 लेते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे हम a2 को इक्वल करें, तो यहाँ पे a2 इक्वल क्या हो जाएगा, a2 इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करेंगे आप तो ये वैल्यू आएगी
2k तथा b2 बराबर 3k ये हम ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जो k है ये कोई स्थिरांक है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे a2 की जगह पे 2k रखें या b2 की जगह पे 3k रखें तो देखते हैं ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाए तो 1/k, ये इक्वल हो जाएगा 1/k के। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो समांतर है इसके लिए फॉलो करेगा, अर्थात हमारा a2 बराबर हम 2k ले और b2 बराबर 3k ले। अब देखिए हम जो इक्वेशन थर्ड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उससे हम देखते हैं। देखिए तीसरा था संपाती हूँ। संपाती होने के लिए हमें क्या चाहिए कंडीशन कि a1/a2 ये इक्वल है b1/b2 के, ये इक्वल हो c1/c2 के। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा जो इक्वेशन है a1/a2 का मान था 2/a2 इक्वल है 3/b2 के, और ये वैल्यू था -8/c2, ये हमारा मान था। तो देखते हैं ये हमारा तीनों मतलब इक्वल नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्या रखें a2, b2 और c2 का मान, जिससे ये हमारा संपाती हो जाए, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम a के जगह पे 2k तथा a2 है ये b2 के जगह पे 3k और c2 के जगह पे -8k रखें तो देखते हैं ये तीनों मान जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, ये तीनों वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं जो हमारा अभिष्ट समीकरण बनेगा, अभिष्ट जो हमारा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, 2kx प्लस 3ky माइनस 8k ये इक्वल होगा 0, जहाँ k जो हमारा वो क्या है, एक स्थिरांक है। ये हमारा अभिष्ट समीकरण बनेगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन क्या है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 आपको दिया गया है, 3x प्लस 2y इक्वल है 12 के का ग्राफ खींचिए। इसका हमें ग्राफ खींचना है, लेकिन आपको रीजन यहाँ पे क्या बताया, मतलब और आपको क्या कंडीशन दे रहा है कि यक्ष अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यक्ष अक्ष तथा जो रेखाएं बनेंगी इनसे त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे उनके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, और जो त्रिभुजाकार मतलब जो हम जहाँ कट करेंगे वहाँ तो कोई त्रिभुज का निर्माण होगा, जैसे दोनों रेखाएं जहाँ कट करेंगी वहाँ एक त्रिभुज का निर्माण होगा, और उस त्रिभुज को हमें छायांकित करना है और उसके निर्देशांक भी हमें बताने हैं। अब देखिए इसे हम आपको कैसे, यहाँ पे पहले हम ग्राफिकल क्रिया विधि बताएंगे, फिर आपको यहाँ पे हम इसकी ज्यामितीय निरूपण करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों हमारा इक्वेशन है। अब क्रिया विधि में लिखेंगे तो यक्स माइनस, पहला क्या है, यक्स माइनस वाई प्लस 1, ये जो कि इक्वल किसके है, 0 के, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमें ग्राफ बनाने के लिए बिंदु की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिंदु हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे अगर यक्स बराबर 0 रखें, माना यहाँ पे कि हम यक्स बराबर 0 रखने पर इस इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो वैल्यू देखिए y का हमें क्या प्राप्त होगा, y का जो मान यहाँ पे अगर आप 0 रखती हैं तो y का मान हमें 1 प्राप्त होगा। अतः जब हम आपसे अगर पूछे कि बिंदु हमें कौन सी बिंदु क्या प्राप्त होगा, तो बिंदु हमें 0,1 प्राप्त होगा, जो कि x और y होता है। ऐसे अगर हम यहाँ पे x बराबर 4 रखते हैं, 4 रखने पर अगर हम देखें तो हमें जो y का मान प्राप्त होगा वो कितना आएगा, यहाँ पे जब आप 4 रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। जो हमारा बिंदु यहाँ पे प्राप्त होगा वो बिंदु कितना होगा, बिंदु 4,5 प्राप्त होगा, यही हमारा क्या होगा, बिंदु होगा। यहाँ पे देखिए हमारे 2 बिंदु प्राप्त हो गए हैं। ऐसे हम इक्वेशन सेकेंड वाला जो है इससे बिंदु ज्ञात करेंगे। अब देखिए समीकरण 2 में हम यहाँ पे मानेंगे कि माना यक्स का जो मान रखेंगे, यक्स का मान हम यहाँ पे रख रहे हैं 0, तो रखने पे देखिए हमें जो y का मान प्राप्त होगा, रखने पर y बराबर क्या आएगा, यहाँ पे जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आपको 6 प्राप्त होगा। अतः हम आपसे पूछे कि बिंदु हमें क्या प्राप्त होगी, तो बिंदु 0,6 प्राप्त होगी। ऐसे अगर हम x बराबर 6 रखेंगे तो देखिए जो y का मान प्राप्त होगा, यहाँ पर जब आप x बराबर 6 रखेंगे वैल्यू में तो y का जो मान प्राप्त होगा वो आपका आएगा -3। अतः जो बिंदु हमारी प्राप्त होगी, बिंदु हमारी क्या है, यहाँ पे निकल के आया यक्स का मान y होता है तो 6,-3, ये हमारे 2 बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो गए। अब देखिए इसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमें ग्राफ लिए हैं, अब इस ग्राफ में हमें बिंदु स्थित प्रदर्शित करना है। देखिए ये हमारे बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स तथा y है, यक्स के जगह पे 0 रखना है और y के जगह पे 1, तो यहाँ पे हम ये चारों बिंदु यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जब बिंदु प्राप्त किए हैं, मतलब जहाँ पे तीनों प्रतिच्छेदित किए हैं, तो हमें पूछा था कि त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करने के। त्रिभुज का अगर निर्देशांक देखें तो ये देखिए पहले जो छायांकित भाग है वो क्या है, ये टोटल छायांकित हमारा भाग है।
अब देखिएगा हम इसके निर्देशांक पूछे। निर्देशांक क्या हुआ, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी। तो यहाँ पे जो बिंदु है वो क्या है, यहाँ पे हमारा जो निर्देशांक प्राप्त हो रहा है वो -1,0 है। यक्स का मान -1 और वाई का मान 0 है। और यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त हो रहा है वो 4,0 है। और ये वाला जो बिंदु है वो हमारा मिला है 2,3। अतः जो त्रिभुज के निर्देशांक हुए ये ABC हमारे त्रिभुज के निर्देशांक हुए, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब जो एक्सरसाइज 3.3 है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।